नमस्ते किसान साथियों, मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं सबल किसान की आज की इस खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसान भाई किस तरह से जो गन्ने की खेती करते हैं उसमें किस तरह से अपनी आमदनी में उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। क्या क्या ऐसे टूल हैं जिनको अपना कर किसान भाई समृद्धि की तरफ बढ़ सकता है। आज हमारे साथ भाई प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी गाँव खानपुर के किसान हैं, मेरठ जिले में ये पड़ता है। तो आज हम इनके पास पहुंचे हैं। प्रदीप जी, हमने देखा है कि आपके जो खेत है, जो नाशपाती का आपने बाग लगा रखा है, इस नाशपाती के बाग में आपने ईख बो रखा है। तो कहाँ से मिला ये आइडिया कि नाशपाती के साथ ईख भी लिया जा सकता है? नहीं, हमारे यहाँ जो है ये पहले से ही, अच्छा, हमारे पिताजी, उनके पिताजी पहले से ही नाशपाती का बाग चलता आ रहा है, कम से कम 200-300 साल से। 200-300 साल से? हाँ जी। जी। तो प्रदीप भाई, कैसे ये आइडिया आया कि नाशपाती के बाग में आप जो है ईख की फसल लें, और कब से आप ये बाग का काम कर रहे हैं? ये तो हमारे बड़े भी इस काम को करते थे और हम भी करते आ रहे हैं। जाकर जहाँ नाशपाती का बाग ले लिया आपने जाकर, तो ये फसल फ्री फंड में हमें मिल जाएगी, क्योंकि जो इसमें जमीन में जो आप वो बोएंगे, जैसे सब्जी बोएंगे, ईख बोएंगे, कुछ भी जो लागत जमीन में नीचे लगेगी वही नाशपाती में आ जाएगी उसकी ताकत। तो अलग से कोई इसको लागत लगाने की अलग से नाशपाती में कोई लागत लगाने की जरूरत नहीं, कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं इसमें जाकर। और इसका फल भी, जिसे लागत जो सब्जी बोएगी या ईख आएगी उससे फल भी मोटा होगा, साफ भी आएगा, उससे जाकर उसे कोई इसमें परेशानी नहीं होने की। तो जो पत्ता झड़ता है इसका नाशपाती का, उससे खेत में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं? वो तो और खाद बनता है उस पत्ते से, तो पत्ता खाद का काम खाद बन जाता है उससे। किसान भाइयों, जिस ह्यूमस की बात करते हैं कृषि विज्ञान में, साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि खेत में जितना ह्यूमस ज्यादा होगा उतना उत्पादन में वृद्धि होगी। तो बाग जो नाशपाती का बाग है, तो नाशपाती में वैसे तो कोई कीड़ा तो लगता नहीं है? कोई कीड़ा नहीं लगता इसमें। और पत्ते इसके कैसे कड़वे होते हैं? नहीं, पत्ते कड़वे नहीं होते इसके। तो इसी के पत्तों को जब जमीन पे ये पत्ते गिरते हैं तो इसी से ह्यूमस बनता है और इसी से उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो कब से आप ये नाशपाती का बाग कब से कर रहे हैं? ये तो हमें लगाया, हमने भी लगाया, जैसे 3-4 साल में ऐसा फसल आनी चालू हो जाती है। जैसे नाशपाती आई चालू होगी, कम से कम 30-40 हजार रुपए बीघा नाशपाती हमें मिल जाती है। ठीक है, 30-40 हजार रुपए प्रति बीघा? हाँ जी, प्रति बीघा मिल जाती है। इस पे आती है जैसे सेव का जो होता है ना पेड़, इसी तरह से इसमें पतझड़ आती है। ठीक है, कम से कम 25-30 पेड़ एक पेड़ पे नाशपाती जाती है। अनगिनत जैसा फूल आ रहा है इसमें जाकर, इतनी डंडी आपको ये पेड़ दिखाई नहीं देगा, इसमें फल ही फल दिखाई देगा आपको जाकर। पेड़ बिल्कुल छिप जाएगा फल में, इतना फल आता है इसमें जाकर, और हर साल आता है। तो एक पेड़ लगभग कितना फल दे देता है? एक फल दे देता है कम से कम 5-6 कुंटल फल आ जाता है एक पेड़ में। 5-6 कुंटल नाशपाती एक पेड़ दे देता है? एक पेड़ देता है। और कितने दिन की फसल है ये फसल 2.5-3 महीने की फसल है। 2.5-3 महीने की फसल है? 2.5-3 महीने आती है। तो जो खेत की आपको रखवाली करनी है वो 2.5 से 3 महीने? 2.5 से 3 महीने के लिए। बाकी फिर उसके बाद फिर पतझड़ हो जाता है? उसकी नहीं, पतझड़ होता है सर्दियों के टाइम पे। अच्छा। जैसे अक्टूबर-नवंबर में पतझड़ हो जाता है, इस टाइम पे फरवरी-मार्च में फिर आना चालू हो जाता है। तो पतझड़ जब होता है तो उस समय पे कुछ और फसल इसमें ली जा सकती है? हाँ जी, इसमें तो 12 के 12 महीने फसल ली जा सकती है जी। जैसे आलू इसमें बो सकता है, अरबी बो सकती है, भिंडी लगा सकते हैं आप जाके। सब्जी में बेल वाली सब्जी बो सकती है, घिया, तोरी, क्या कहते हैं, टिंडा, कोई भी आप सब्जी बो सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होती इसमें जाकर। तो आपने जो इसमें ईख लगा रखा है, ईख का क्या औसत निकाला था? जैसे सामान्यतः अलग खेती जो उसकी की जाती है ईख की, तो बाग के अंदर यदि ईख लगाते हैं तो उसमें और सामान्य फसल में कितना अंतर आ जाता है? उसमें क्या कहना है, जैसे औसत मान लो 80 के करीबन, खाली अगर खेत है तो 80 का औसत आ जाता है, और इसमें लगाया था 10-15 कुंटल कम होता है। अच्छा, हाँ, 10-15 कुंटल 60 का औसत फिर भी आ जाता है इसमें। 60 से 70 के बीच का औसत आ जाता है। तो मतलब किस तरह से यदि एक किसान भाई कोई लगाना चाहे तो उसे ईख यदि बाग में वो बोना चाहे तो उसमें क्या क्या सावधानी से बरतनी चाहिए? इसमें ये है, कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं। इसमें जाकर बाग खड़ा है, अपने आप ईख के खुद निकाल लो, उसमें ईख बो दो, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें जाके। और किसी टाइम भी आदमी फागन की बो सकता है, गेहूं की बो सकता है जाके, इससे कोई वो नहीं है इसमें। और जो लागत जमीन में जैसी फसल लेगा ईख से आगे पेड़ों में वही पहुंच जाएगी। तो जो ईख में पानी देते हैं तो उससे पौधों को कोई नुकसान नहीं? पौधों को कोई नुकसान नहीं होता उसमें जाकर। और पौधों को अलग से कोई खुराक देने की? पौधों की कोई और खुराक नहीं, जो खेत में ईख में खुराक लगेगी वही पेड़ खींच लेते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि लगभग 30 से 40 हजार रुपए प्रति बीघा नाशपाती के बाग से आपको आमदनी हो जाती है,
और इसके अलावा जो गन्ने की खेती इसमें होती है, गन्ने की खेती पे कोई विशेष फर्क ज्यादा नहीं है? विशेष ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा घना 2-4 हजार रुपए का फर्क पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। जी। तो इसके अलावा आप इसमें कौन कौन सी और फसलें लेते हैं बाग में? इसमें फसलें गेहूं भी, चारा भी ले सकते हैं, सब्जी भी बो सकते हैं जाके जी। कोई भी फसल, कोई ऐसी बात नहीं कि कोई फसल नहीं हो सकती, सब हो सकती है। अच्छा, इस नाशपाती पे जो है किसी कीड़े का प्रकोप होता है? कोई कीड़े का प्रकोप नहीं होता इस वजह से। कोई पेस्टिसाइड वगैरह नहीं, की आवश्यकता नहीं पड़ती है? नहीं, कोई जो ईख में लगती है दवाई वही ऐसे इसमें असर कर जाती है, वैसे और अलग से कोई आमतौर पे जंगलों में जो नीलगाय वगैरह होती हैं वो नुकसान क्या पहुंचाती है इसे? नहीं। नीलगाय नाशपाती को नहीं, वो तो जमीनी जो फसल बो रही है ईख वगैरह को इनको खाती है, नाशपाती से उनका कोई वो तो नहीं किसान भाइयों, ये नाशपाती का बाग जो है बिल्कुल बिना खर्चे का सौदा है और आमदनी बहुत बढ़िया है। इसी तरह की वीडियोस और किसान भाइयों की हम आप तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। प्रदीप भाई के पास आज हम पहुंचे हैं। प्रदीप भाई, आपने किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। किसान साथियों, आप भी यदि अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो आप नर्सरी, किसी अच्छी नर्सरी से, रघुनाथपुर में पूनिया नर्सरी है मेरठ जिले में, आड़ू और नाशपाती की बहुत बढ़िया वैरायटी वहाँ पे उपलब्ध रहती है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप जो है पूनिया नर्सरी से संपर्क कर सकते हैं और आड़ू और नाशपाती को अपने खेत में जगह देके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक नमस्ते।